नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसके ऊपर हम ध्यान तो नहीं देते, ना कोई उसके ऊपर फोकस करता है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा है जो आपका लाइफ चेंज कर देगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल फ्रीडम की अल्टीमेट गाइड जिसे आप कह सकते हैं, टिप्स की, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में और अमीर बनने में, आपकी साइकोलॉजी चेंज करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेटिंग अप फाइनेंशियल गोल्स। तो सबसे पहले तो हम वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल गोल सेट क्यों करने चाहिए। फाइनेंशियल गोल सेट करने से आपको एक पाथ मिल जाता है, आपका एक गोल सेट हो जाता है कि हमें ये अचीव करना है। अब आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए गोल सेट करना। आपको अपने गोल सेट कैसे करने चाहिए? आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों गोल सेट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जो आप एक साल में अचीव करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हो। अब गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी का गोल हो सकता है एक घर परचेज करना, किसी का गोल हो सकता है गाड़ी लेनी। तो आपको ऐसे कलेक्टिव अपने सारे गोल्स देखने चाहिए। अर्ली रिटायरमेंट भी एक गोल होना चाहिए। आपको इनके ऊपर फोकस करना चाहिए, इनको लिखना चाहिए। आपको अपने सभी गोल्स नोट करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमें कौन से गोल इम्पोर्टेंट है और हम कौन से पहले अचीव करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म वाले गोल्स लिखने चाहिए कि मेरी लाइफ में पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे डेप्ट मैनेजमेंट, आपको लोन पेमेंट करना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आपको अगर घर लेना है या गाड़ी लेनी है, उसके बाद आपको अपना कोई बिजनेस सेट करना है, जहाँ आपको अर्ली रिटायरमेंट के ऊपर फोकस करना है। ये सारे हो गए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। ऐसे आपको अपने गोल सेट करके उन्हें एक नोट करना चाहिए ताकि आप उनके ऊपर फोकस्ड रहें। अब गोल तो आपने सेट कर ली, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए अपना एक फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करना। आपकी जितनी इनकम आती है, जो आपका खर्च होता है, एक्सपेंसेस, उसके बाद अगर आपका कोई कर्ज है, कोई लोन है, तो उसके आपका कितना ईएमआई जाती है, एंड इन द लास्ट आपको सेविंग कितनी होती है। आपको ये सारा एनालाइज करना चाहिए कि आपकी इन द लास्ट सेविंग कितनी बचती है, और कहाँ कहाँ से आप अपना जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, जो आपके एक्स्ट्रा खर्च हैं, उन्हें आप कम करके अपनी सेविंग इंक्रीज कर सकते हैं। आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी इनकम सूटेबल है, अगर नहीं है तो आपको पहले अपनी इनकम के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड अब आपका नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, अब आपके जो गोल्स हैं उन्हें आपको ब्रेक डाउन करके नोट करना चाहिए, और जिससे आप इजी वे से अचीव कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसे ब्रेक डाउन करना चाहिए डिफरेंट स्टेप्स में, जो आप टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप अचीव कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपनी सेविंग इंक्रीज करने के ऊपर। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे फोकस करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के, और जो आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। और उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे फोकस करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो जैसे आपने अर्ली रिटायरमेंट अचीव करा, तो पहले आपको ये छोटे तीन जो आपके गोल्स हैं, जो तीन स्मॉल गोल्स हैं, इन्हें अचीव करना चाहिए। तो आपका जो अर्ली रिटायरमेंट का गोल है वो इजीली अचीव हो पाएगा। तो ऐसे आप ब्रेक डाउन करके अपने गोल्स को नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको एक बड़ा गोल अचीव करने में टाइम लगता है तो आप छोटे गोल्स में उसे अचीव इजीली कर पाएँ। अब ये तो आपने कवर कर लिया। उसके बाद आपका जो मेन एंड लास्ट मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए एक आपको फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना। तो इसके लिए आपने अपने गोल्स भी अंडरस्टैंड कर लिए, आपको स्टेप्स भी पता चल गया आप कैसे अचीव कर पाएंगे उन्हें। अब आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए जो आपको एक रोड मैप दे सके, जो आपको एक राइट डायरेक्शन बता सके आपके गोल्स की ओर। तो उसके लिए आपको बजटिंग, सेविंग स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड अपना रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये आपको आपके गोल्स अचीव करने में बेनिफिट देगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करने में, तो आप किसी प्रोफेशनल की भी एडवाइस ले सकते हैं। आप हमें भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसके ऊपर आपको पर्सनली भी गाइड कर सकते हैं। आपको आपका फाइनेंशियल प्लान टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए।
और आपको आपका जो फाइनेंशियल प्लान उसमें अगर आप कोई अचीवमेंट करते हो, कोई स्मॉल गोल आप अचीव कर लेते हो या कोई गोल अचीव कर लेते हो, तो उसके ऊपर आपको एक नेक्स्ट गोल, उससे एक लेवल नेक्स्ट का आपको रखना चाहिए। जो आपका लास्ट स्टेप है वो है आपको अपने गोल्स की ओर, फाइनेंशियल प्लान की ओर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, अपने जितने भी आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सभी के ऊपर आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको फोकस्ड रहना चाहिए और अपने पाथ के ऊपर ट्रैक रहना चाहिए। हम सभी फाइनेंशियल गोल्स को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे जो आपको फ्यूचर में आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही इजीली अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपने इन सभी टॉपिक्स को नोट किया होगा एंड आप इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। अगर आपकी वीडियो में कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। एंड आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।